नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम देखेंगे इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। आपको पता ही होगा फिजिक्स 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर यूनिट। वेक्टर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर वो होता है जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर का एग्जांपल मास, जबकि जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन, इसका जो एग्जांपल हो गया फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जब हम स्केलर्स को ऐड करते हैं तो हम उसे सिंपली ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मास है, m1 5 kg, तो हमें पता है इसका रिजल्टेंट होगा m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू होगी 15 kg। पर वेक्टर में ऐसा नहीं होता। इसका कारण है इसके पास डायरेक्शन भी होती है, तो हम इसको ऐसे स्केलर की तरह ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डिफरेंट लॉज की ज़रूरत होती है। ये डिफरेंट लॉज जो होते हैं वेक्टर के, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। उनमें से ही कुछ लॉज हैं, इनमें से एक है ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और थर्ड है पैरेललोग्राम लॉ। ये वाला पैरेललोग्राम पढ़ लेते हैं तो ये तीनों ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ। ये कहता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर v1 लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है v1, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गई इसकी, मान लीजिए ये हो गई पॉजिटिव एक्स साइड और ये हो गई वाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली v2 है, मैग्नीट्यूड हो गया v2 और इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, हमें दोनों को ध्यान में रख के इसको बनाना होगा। इसका रिजल्टेंट होगा इसका अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, जो इसका डायगनल है, इस हमने इसमें v में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द डायगनल, जो डायगनल का डायरेक्शन है वो उनकी डायरेक्शन होगी। अगर हम करें तो अगर ये हम मान के चलें कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई और ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी का रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसका डेरिवेशन देख, मान लीजिए दो वेक्टर हैं p और q, एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब हमने इनको कैसे रिप्रेजेंट किया, जैसे हमने इनको पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो मान लीजिए साइड OA वो रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर p को। सिमिलरली साइड OB रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर q को। ये एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब हमें पिछले स्लाइड में देखा था कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो इसका रिजल्टेंट होगा r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड c, पॉइंट c की तरफ। ये जो हमने c पॉइंट है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा, अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि इनके दोनों p और q के जो बीच में एंगल है वो है थीटा, तो लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। OA की वैल्यू हमें पता ही है p, BOP की वैल्यू BOA की वैल्यू हो जाएगी थीटा, यहाँ पर BOA की वैल्यू थीटा हो जाएगी, और OB की वैल्यू यहाँ पे है वेक्टर q, और CA की भी वैल्यू यहाँ पे होगी q वेक्टर। अब और जो OC है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्री से इसको हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, ए को ले जाएंगे आगे की तरफ इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, तो पहले हम इसको यहाँ से ले जाएंगे पॉइंट डी की तरफ, फिर हम यहाँ से इसको ले जाएंगे डी से सी की तरफ। तो ये हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया जो है ट्रायंगल CDA। अब यहाँ पर हम कर देंगे इसका वेक्टराइजेशन, यानी कि इस वेक्टर Q के रेजोल्यूशन निकालेंगे, वैसे जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था। अगर इसमें हम कोसाइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी
सी डी अपॉन ए सी। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू हो जाएगी ए सी साइन थीटा। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आए। सी डी की वैल्यू हो जाएगी क्यू साइन थीटा, और सिमिलरली ए डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जब हम इसका रेजोल्यूशन लेंगे इसका ए डी का, ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। अब हम इसके अंदर लगा देंगे। अब हम ये आपका जो कंप्लीट हो गया ट्रायंगल ओ डी सी। अगर आप देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। तो आर की वैल्यू क्या होगी इसमें, अगर हम देखें तो आर की वैल्यू होगी, अगर आप देखें, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओ सी स्क्वायर की वैल्यू होगी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ से ओ डी की वैल्यू होगी पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे खोल दिया। अब क्यू स्क्वायर को यहाँ पे हम एक साथ लिया है, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रायंगुलर आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पर हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी कॉस थीटा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें इस रिजल्टेंट का, अब हम यहाँ पे इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी देखेंगे। अगर आप वेक्टर उसमें देखते हो तो आर इज इक्वल टू होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यह डेफिनेशन होती है रिजल्टेंट की, वेक्टर एडिशन। तो अगर हमें इसका डायरेक्शन निकालनी होती है रिजल्टेंट की, तो मान लीजिए इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। अगर आप इसमें ये वाली इक्वेशन देखें तो एफ वाई की वैल्यू है क्यू साइन थीटा और एफ एक्स की वैल्यू हो गई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ से इसका आ गया tan अल्फा की वैल्यू, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों से अल्फा एंगल बना रहा होगा, और अल्फा एंगल जो है उसकी वैल्यू होगी क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।